हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। राम और कृष्ण भारतीय जनजीवन के अस्मिता का पहचान है। भारतीय साहित्य अपनी व्याप्ति और ख्याति में राम कृष्ण पर ही टिका है। वाल्मीकि रामायण केवल भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का आदि काव्य है। हिंदी साहित्य में आदिकाल का समय राम काव्य की रचना के लिए प्रकृष्ट समय था। डॉक्टर नगेंद्र ने इसका संकेत किया है। हिंदी साहित्य का आदिकाल समसामयिक राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण की दृष्टि से राम काव्य की रचना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त काल था। इस युग में कविगण मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शौर्य शक्ति से समन्वित लीलाओं का गान करके बाह्य शक्तियों के आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र की सोई हुई ऊर्जा को उद्बुद्ध कर सकते थे, किंतु उन्हें अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने से इतना भी अवकाश नहीं था कि वे राम के लोक रक्षक पावन चरित्र की ओर आकर्षित हो पाते। किंतु आदिकाल में दिखाई पड़ी कवियों ने की चाटुकारी प्रवृत्ति के चलते राम काव्य की धारा कुंद हो गई। राम काव्य चाटुकारिता की नहीं, शौर्य वीर्य गांभीर्य की मांग करता है। वह भावभूमि आदिकालीन युग चेतना के संदर्भ में सर्वथा दुर्लभ है। राम कथा के खोज और माधुर्य को जनमानस की भावभूमि पर अधिष्ठित करने का श्रेय भक्तिकालीन कवियों को ही प्राप्त है। भक्तिकाल वह काल रहा जिसमें विदेशी शक्तियों से आक्रांत, सामाजिक दृष्टि से वैषम्य पीड़ित, धार्मिक धरातल पर मत मतांतर के भ्रम जाल में फंसी वेदना और यंत्रणा से कराहती हिंदू जनता को राम के असुर संहारक, शरणागत, प्रतिपालक अलौकिक रूप ने शौर्य, वीर्य, साहस और धैर्य का हृदय आह्लादक संबल प्रदान किया। उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय आचार्य रामानंद को प्राप्त है। राम काव्य परंपरा के अंतर्गत राम रक्षा स्तोत्र उनकी प्रसिद्ध रचना है। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता के रूप में रामानंद को मान लेना सुविधाजनक है। आचार्य नगेंद्र और डॉक्टर बच्चन सिंह के मत से हम भी सहमत हैं। अतः राम काव्य परंपरा का श्री गणेश हम रामानंद से स्वीकार करते हैं। रामानंद का जन्म स्थान और जन्म तिथि विवादास्पद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका समय निरूपण करते हुए लिखा है, संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी का वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम की 15वीं सदी के चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। रामानंद का जन्म काशी में हुआ था। वे श्री वैष्णव संप्रदाय की परंपरा में आचार्य राघवानंद के शिष्य थे। स्वामी रामानंद संस्कृत के उद्भट पंडित थे। वैष्णव माताब्ज, भास्कर और श्री रामार्चन पद्धति संस्कृत में रचित इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। रामानंद रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके संप्रदाय में ध्यान के लिए सीता तथा लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी के ध्यान का आदेश है। संस्कृत के अलावा लोक भाषा में भी रामानंद के दो और ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। वे हैं योग चिंतामणि और राम रक्षा स्तोत्र, किंतु इनकी प्रामाणिकता आज भी संदिग्ध है। खैर, समय समय पर रामानंद जी विनय और स्तुति के हिंदी पद भी गान करते थे। हनुमान जी की स्तुति में रचित उनके हिंदी पद का नमूना देखिए। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भर ते महि कापे, रोग शोक जाकी सिमन चापे, लंक विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद आरती गाई, सुर नर मुनि सब करहि आरती, जय 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 हनुमान लला की। फिर आते हैं विष्णुदास। विष्णुदास ग्वालियर नरेश डुंगरेंद्र के राजकवि थे। जनश्रुतियों के आधार पर छिताई वार्ता के कवि नारायण दास इन्हीं के पुत्र थे। राम कथा पर आधारित उनकी एक ही पुस्तक उपलब्ध है, रामायण कथा। इसका रचना काल 1442 ईस्वी है। रामायण कथा को भाषा वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। राम कथा संबंधी यह हिंदी का पहला प्रबंध है। रामायण कथा का एक उदाहरण द्रष्टव्य है।
रावण सीता देखी ऐसी, वनमह बेली फूल बिनु जैसी, सब आभरण सिंगार विहीन, कंत वियोग दई दुख दिह दीन। कृष्णदास पैहारी। रामानंद की शिष्य परंपरा में कृष्णदास पैहारी स्वामी अनंतानंद के शिष्य कहे जाते हैं। इनका समय संत 1577 के आसपास बताया जाता है। इन्होंने गलता के मठ को नाथपंथियों के हाथ से ले लिया था। इनकी 4 पुस्तकों का पता चला है: हितोपदेश, उपखाण बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलिया। इनकी रचना बहुत ललित है और भाषा खूब मंजी हुई। श्री राम की लीला का वर्णन करते समय उनकी दृष्टि राम के चरित्र वर्णन की अपेक्षा उनकी शोभा और सुषमा की ओर अधिक रही है। अग्रदास कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे। वे अग्र अली नाम से स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना किया करते थे। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना के समावेश का श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। इनके ग्रंथों में ध्यान मंजरी, अष्टयाम, राम भजन मंजरी, उपासना बावनी और पदावली प्रमुख है। अष्टयाम, जिसे रामाष्टक भी कहा जाता है, इनकी प्रमुख रचना है। इसमें सीता बल्लभ नाम की दैनिक लीलाओं का चित्रण है। इनकी भाषा परिनिष्ठित ब्रज भाषा है। उदाहरण के रूप में एक पद प्रस्तुत है: पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत, अपमारग मारग मही जान्यो, इंद्री पोषी पुरुषारथ मान्यो। ईश्वरदास। प्रेमाख्यान परंपरा के अंतर्गत ईश्वरदास की गणना की जाती है। राम कथा से संबंध उनकी 3 कृतियाँ हैं: रामजन्य, भरत विलाप और अंगद पैज। इन ग्रंथों के आधार पर इन्हें राम भक्ति काव्य परंपरा में स्थान मिला है। इनके अतिरिक्त स्वर्गारोहिणी कथा, एकादशी कथा और सत्यवती कथा भी इनकी अन्य रचनाएं हैं। राम काव्य परंपरा में ईश्वरदास की प्रसिद्धि उनकी रचना भरत विलाप और अंगद पैज के लिए है। भरत विलाप में ननिहाल से लौटे भरत को जब राम के वनगमन के बारे में पता चलता है, तब वे विलाप करने लगते हैं। उनके विलाप से अयोध्या की सारी प्रजा दुखी हो जाती है। फिर राम से मिलने भरत उनके पास जाते हैं। इसी करुण कातर प्रसंग का वर्णन इसमें हुआ है। ईश्वरदास की दूसरी महत्वपूर्ण रचना है अंगद पैज। इसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डट जाने का वीरतापूर्ण वर्णन मिलता है। फिर आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की जन्मतिथि और जन्मस्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है। उनकी जन्मतिथि को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। अंतः साक्ष्य तथा अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इनकी जन्मतिथि संवत 1579 अर्थात 1532 ईस्वी अधिक युक्ति संगत प्रतीत होती है। इनके जन्मस्थान के बारे में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। कोई अयोध्या को उनका जन्मस्थान मानता है, कोई राजापुरा को, तो कोई शोरों को, किंतु अधिकांश विद्वान राजापुरा के पक्ष में हैं। जनश्रुति के आधार पर गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। वे पद्योजा के दुबे थे। मिश्र बंधु इन्हें कान्यकुब्ज मानते हैं। तुलसी का बाल्यकाल अत्यंत विकट परिस्थितियों में व्यतीत हुआ। माता पिता के द्वारा त्याग दिए जाने पर उनका पालन पोषण बाबा नरहरि दास ने किया और ज्ञान भक्ति की शिक्षा दीक्षा प्रदान की। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। रत्नावली अनिंदय सुंदर थी। तुलसीदास अपनी पत्नी पर मंत्रमुग्ध थे। वे पत्नी से इतने अनुरक्त थे कि एक बार पत्नी के मायके चले जाने पर वे उफनती नदी को बहती हुई लाश पर सवार होकर पार कर गए और ससुराल पहुँचे। तुलसी के ऐसी दशा और उनकी अनुरक्ति देखकर उनकी पत्नी रत्नावली ने उनकी कटु भर्त्सना की। लाज न लागत आपको दौरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि चर्म मय देह मम, तामे जैसी प्रीति
तैसो जे श्री राम मह होती न तो भवभीति। फिर क्या था, तुलसी की भवधारा सांसारिक विषय वासनाओं से विमुख होकर प्रभु प्रेम की ओर उन्मुख हो गई। इसके बाद वे काशी आए, फिर अयोध्या गए। वहीं उन्होंने संवत 1631 में रामचरितमानस का आयामारंभ किया। इसे संपूर्ण करने में उन्हें 2 वर्ष 7 महीने का समय लगा। तुलसीदास के नाम पर अनेक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से केवल 12 ग्रंथों को प्रामाणिक माना। इसका उल्लेख करते हुए वे कहते हैं, गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ हैं तथा रामलीलाहेतु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे। गोस्वामी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं की। उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तुलसी की भक्ति धर्म तथा ज्ञान की रसानुभूति है। उनकी भक्ति भावना मूलतः लोक संग्राहक थी और वे जनता के प्रतिनिधि कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को। और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले हैं। जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य, प्रणय और श्रृंगार को। पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक ओर तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान है। तुलसीदास की रचनाओं की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण उनकी समन्वय चेष्टा है। तुलसी ने अपने मानस में केवल ज्ञान, भक्ति और सगुण निर्गुण का ही नहीं अपितु शैव, शाक्त, वैष्णव, गाणपत्य आदि विविध धर्म धाराओं का भी समन्वय स्थापित किया है। भारत के सम्मिश्रणात्मक महोदधि में सभी मत, पंथ और संप्रदायों के ध्वजाधारियों को अवगाहन करा के गोस्वामी तुलसीदास ने अपने जीवन ध्येय को परितार्थ कर दिया। अपनी प्रखर समन्वय बुद्धि के कारण तुलसी महानायक बने, लोकनायक के रूप में उभरे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को माने तो तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली, उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे। भारतवर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। नाभादास भक्तमाल के रचनाकार नाभादास राम भक्त कवियों की परंपरा में अपने विशिष्ट परिचित रखते हैं। वे अग्रदास के शिष्य बताए जाते हैं। राम काव्य विषयक उनकी रचनाओं में अष्टयाम तथा राम भक्ति संबंधी कुछ पद प्रमुख है। अपनी कृति अष्टयाम के आधार पर इन्हें राम भक्त कवि माना जाता है। इसमें रसिक भावना का पूर्ण परिप्रकाश देखने को मिलता है। अष्टयाम की भाषा और शैली दोनों परिमार्जित, प्रांजल और प्रवाहपूर्ण हैं। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में और मृत्यु 1617 ईस्वी में 1700 ईस्वी के आसपास हुई। ये सनाढ़ ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम काशीनाथ था। केशव ओरछा नरेश महाराजा राम के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी थे। अपनी कृति रामचंद्रिका के लिए रीतिवादी आचार्य केशव की गणना राम भक्ति परंपरा के अंतर्गत होती है। हिंदी राम काव्य परंपरा में रामचंद्रिका का विशिष्ट स्थान है। यह एक प्रबंध काव्य है। इसे 39 प्रकाशों में विभाजित किया गया है। प्रबंधात्मक की दृष्टि से इसके अनेक कथा प्रसंगों में क्रमबद्धता नहीं है। केशव की अलंकार प्रियता और वाग्दग्धता के कारण रामचंद्रिका की संवाद योजना भी कहीं कहीं नाटकीय बन पड़ी है। सेनापति का जन्म 1598 ईस्वी के आसपास हुआ था।
इनके पिता गंगाधर थे। ये हीरामणि दीक्षित के शिष्य बताए जाते हैं। कवित्र रत्नाकर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी चौथी और पांचवी तरंगों में रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन सुसंस्कृत अर्थगर्भित भाषा में किया गया है। हिंदी में भावानुकूल ऋतु वर्णन के लिए सेनापति प्रसिद्ध है। प्राणचंद चौहान की कृति रामायण महानाटक रामकाव्य में अपना स्वतंत्र परिचय रखती है। शैली की दृष्टि से यह नाटक न होकर संवादात्मक प्रबंध काव्य है। इसमें दोहा चौपाई शैली की प्रधानता है और वर्णनात्मकता का प्राचुर्य भी। संस्कृत के हनुमान नाटक का प्रभाव इस पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। हृदयराम पंजाब प्रांत के थे। इनके पिता का नाम कृष्णदास था। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत हनुमान नाटक इनकी प्रसिद्ध कृति है। स्वयं हनुमान ने इन्हें इस काव्य के प्रणयन की प्रेरणा दी थी। अपनी इस रचना में उन्होंने सीता स्वयंवर को लेकर राज्याभिषेक तक की कथा का वर्णन संवाद शैली में किया है। इसमें कवित्त सवैया आदि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। नरहरि बारहट पौरुषेय रामायण के सर्जन नरहरि बारहट को राम काव्य परंपरा में अत्यंत प्रभावी स्थान प्राप्त है। उनकी यह कृति राम काव्य परंपरा की एक प्रौढ़ कृति है। वाल्मीकि रामायण आर्ष ग्रंथ है और यह ग्रंथ एक सामान्य पुरुष की रचना है, इसलिए उन्होंने इसे पौरुषेय रामायण कहा है। इस रचना में युगीन परिवेश की झलक स्पष्ट है। इसकी भाषा राजस्थानी और ब्रज मिश्रित अवधी है। धन्यवाद।